इस सेशन में हम देखने की कोशिश करेंगे कि बीइंग अ टीचर अगर हमें कोई वर्कशीट क्रिएट करनी हो तो वो किस तरह से की जाएगी। और मैं बहुत ही बेसिक सी एक वर्कशीट आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पर क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें और थोड़ी सी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स किस्म की वर्कशीट जो है वो हम बनाएंगे। सो वर्कशीट बनाने के लिए सारे टीचर्स को कुछ इमेजेस की जरूरत होती है, जिसके लिए वो गूगल की हेल्प लेते हैं। और समटाइम वो पिक्चर जो है वो कलरफुल होती है, समटाइम पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड के साथ आ रही होती है। तो ये क्लियर कर लें अपने माइंड के अंदर के पिक्चर्स आपको किस तरह की चाहिए, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड चाहिए या सिर्फ आउटलाइन चाहिए। तो जब आप गूगल को यूज करें, लेट अज्यूम करें कि मुझे बॉय की पिक्चर चाहिए, BOY बॉय, और वो बॉय की पिक्चर जो है वो मुझे आउटलाइन फॉर्मेट में चाहिए। मैं चाह रहा हूँ जो मेरी वर्कशीट है वो मैच द पिक्चर, एक बिल्कुल ही बेसिक क्लासेस जो होती हैं क्लास 1 के लिए या उससे भी शायद छोटी क्लासेस में बच्चों को जब सिखाया जाता है कि वो पिक्चर्स को कैसे मैच करे, तो उसके लिए मुझे कुछ पिक्चर्स की जरूरत है। लाइक मुझे हाउस चाहिए, बॉय चाहिए, ट्री चाहिए, राइट। और मैं ये चाह रहा हूं कि वो तमाम पिक्चर्स मेरे पास आउटलाइन फॉर्मेट के अंदर आए, जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं होना चाहिए। तो आप पिक्चर को गूगल पे कैसे सर्च करेंगे? आप इमेज का नाम लिखेंगे, ज़ाहिर कीवर्ड आप टाइप करते हैं, इमेजेस की कैटेगरी में चले जाते हैं और यहां से टूल्स में चले जाएं। इस वक्त देखें आपके पास सारी कलरफुल पिक्चर्स आ रही हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते तो आपके पास यहाँ ड्राइंग की कैटेगरी अवेलेबल है, आप ड्राइंग कैटेगरी में जा सकते हैं। अदरवाइज आप टूल्स के ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ कलर में से ट्रांसपेरेंट कर दें, तो आपके पास बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट पिक्चर आ रही है। और टाइप के अंदर से लाइन ड्राइंग कर दें। तो ये दो कैटेगरी आप हमेशा ख्याल रखिएगा। आइदर आपने जब भी आउटलाइन पिक्चर सर्च करनी हो जिसमें आप बैकग्राउंड को नहीं इंक्लूड करना चाह रहे, तो ये बेस्ट मेथड हो सकता है। और उसके बाद जो भी पिक्चर आपको पसंद आती है आप कंट्रोल के साथ उस पिक्चर पे क्लिक करें, वो पिक्चर आपके पास एक नए टैब पे खुल जाती है। अगर आपको वो पिक्चर ठीक लगती है जस्ट आप उस पर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें, एप्रोप्रिएट लोकेशन पे जहां भी आप उसे सेव करना चाहते हैं उस पिक्चर को आप सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर दें। एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आकर आप उसे इंपोर्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट क्रिएट करना। सो इस वर्कशीट के लिए मुझे सबसे पहले अपने पेज की बॉर्डर चाहिए। सो ऐसा करने के लिए मैं डिजाइन के टैब में चला जाता हूं और पेज बॉर्डर के ऑप्शन में जाने के बाद पेज की बॉर्डर लाइक बॉक्स फॉर्मेट में चाहिए और पेज पर जो बॉर्डर अप्लाई हो वो सॉर्ट ऑफ इस तरह की होनी चाहिए। एंड देन सिंपली ओके करते हैं, ये पेज पे बॉर्डर आ गई है। अच्छा, मैं किसी स्कूल को प्रमोट नहीं करना चाहता इसलिए मैं टॉप पर स्कूल का नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन ज़ाहिर है आप टीचर्स जब किसी स्कूल के लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी स्कूल का नाम, अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम हेड टॉप पर जो है वो टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं सिंपल कैप्शन यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, लाइक मैच दी पिक्चर। और इस कैप्शन को सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया, कंट्रोल B शॉर्टकट है, अदरवाइज बोल्ड का ये आइकॉन दिया हुआ है। टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर सकते हैं, कंट्रोल E उसकी शॉर्टकट है। टेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये एक पिक्चर का कैप्शन, हमारी वर्कशीट का कैप्शन जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, टॉप पे मुझे लग रहा है कि मार्जिन बहुत ज्यादा दी हुई है, सो मैं यहाँ इसकी जो रूलर है, रूलर पे माउस को रखकर जब मेरे माउस का साइन इस तरह से एरो में कन्वर्ट हो जाता है तब मैं क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि हेडर टॉप से जो है वो कम हो जाए। सो आपकी मर्जी है जितना भी आप चाहें, राइट। देन उसके बाद मैंने इंटर किया और मैंने एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों की एक मैसेज ड्रॉ कर दिया, लाइक टाइप कर दिया, ड्रॉ लाइंस कनेक्टिंग द पिक्चर दैट आर द सेम, राइट। सो एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि बच्चों को एक्चुअल में करना क्या है। इसके फॉन्ट साइज को डेफिनेटली इतना लार्ज नहीं रखेंगे, थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, बोल्ड भी खत्म कर देते हैं। और लाइनों के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको कम करने के लिए दोनों को सेलेक्ट करते हैं, लाइन स्पेसिंग में चले जाते हैं, यहाँ पर 1.0 कर देते हैं। अगर मजीद कम करना है तो हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि आप पैराग्राफ एंड सेटिंग को यहाँ से एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर में जो स्पेसिंग इस वक्त दी हुई है उसे आप कम कर देंगे अपनी मर्जी से। सो ये स्पेस आपके पास अनवांटेड खत्म हो गया। अब उसके बाद हमें पिक्चर्स लानी है। तो जब आप पिक्चर लेकर आएंगे ना तो एक पिक्चर लाने पर दूसरी पिक्चर हट जाती है, दूसरी से लाने से पहली हट जाएगी, तो ये कुछ इश्यूज तो आएंगे। दूसरी बात ये कि कर्सर को जब आप नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, डाउन एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ, कर्सर नीचे नहीं जा रहा, तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले कुछ इंटर आप प्रेस कर दें, 10-12 मरतबा इंटर प्रेस कर दें कि आप अपनी शीट के लास्ट ऑप्शन तक नजर आ जाए, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि आप शीट के दरमियान कहीं भी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, कर्सर की पोजीशन इस वक्त सेंटर लाइन है क्योंकि लास्ट हमने जो लाइन लिखी थी वो सेंटर थी। सो मैंने इसकी कर्सर की पोजीशन को लेफ्ट लाइन कर दिया। और उसके बाद अब मैं पहली पिक्चर यहाँ पर एक हाउस की लेना चाहता हूँ। मैंने कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी अपनी
यूएसबी में सेव कर ली है, सो आप कुछ ज़्यादा जो पिक्चर्स चाहिए हो तो वो आप पहले से सेव कर सकते हैं। सो इंसर्ट में हम जा रहे हैं पिक्चर्स के अंदर, और मैंने यहाँ पर लेट अज्यूम करें एक हाउस की पिक्चर को इंसर्ट करना है। जैसे मैंने हाउस की पिक्चर को इंसर्ट किया, चूंकि वो इतनी लार्ज थी कि वो देखें नेक्स्ट पेज पे खुद चली गई, तो कोई इशू नहीं है, इसकी पिक्चर की साइज को हम कम करेंगे। ऐसा होगा जरूर, तो इससे आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। पिक्चर की साइज को जैसे जैसे आप रिड्यूस करते जाएंगे, आप देखें अपने ओरिजिनल जो पेज है उस पर आप वापस आ गए, और मैंने यहाँ से पिक्चर के लेआउट ऑप्शन को यूज करते हुए इसको मैंने टाइट कर दिया है। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि इसके बराबर में अगर कोई और पिक्चर आएगी तो इससे ये पिक्चर एटलीस्ट नहीं हिलेगी। अच्छा, इस पिक्चर में मुझे क्या करना है, एक की साइज फॉर एग्जांपल दूसरे के साथ, दूसरे हाउस के साथ इसको मैच करना है। सो मैंने पहली पिक्चर को अपने हिसाब से विड्थ और हाइट को सेट करने के बाद कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल डी हमने कर दिया। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी भी आप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट ही शॉर्टकट है। सो मैंने ये दोनों हाउसेस की पिक्चर को आमने सामने रख दिया है। लास्ट में मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को समझाने के लिए कि उन्होंने करना क्या है, लेकिन ये मैं स्टेप जो है वो लास्ट में करूंगा। नेक्स्ट उसके बाद एक पिक्चर और इंसर्ट करते हैं, जो लेट अज्यूम करें एक बॉय की पिक्चर है। सो मैंने एक बॉय की पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट किया। आप देखें मेरी चीजें फिर से हिल गई हैं, कोई मसला नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था। सो पिक्चर को हम दोबारा से टाइट करते हैं, ये देखें चीजें अपने फॉर्मेट में दोबारा आना शुरू हो गई है। सो मैंने पिक्चर की विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से सेट किया। बॉय को मैंने यहाँ पर लेट अज्यूम करें सेट किया, हाउस को अपने हिसाब से सेट किया। ये आपको थोड़ी सी अलाइनमेंट अपने हिसाब से सेट करनी होगी ताकि जो फिलर्स हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, वो आप यूटिलाइज कर सके। कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया, डुप्लीकेट कर दिया, और इस हाउस के नीचे मैंने अपने बॉय की पिक्चर को जो है वो फिक्स कर दिया। अच्छा, चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, टीचर समझ सकते हैं कि उनको कॉम्प्लेक्स टास्क फिलहाल नहीं दिए जाते, यानी अगर फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर है तो ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट पिक्चर जो है बिल्कुल बॉटम पर डाल दें। बिल्कुल लाइक 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको आप इतना कंफ्यूज नहीं करते, उसके लिए थोड़ा सा इजी रखते हैं चीजें, राइट। और जैसे जैसे सारे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनको क्रिएटिव थिंकिंग देने के लिए आप चीजों को कॉम्प्लेक्स जरूर कर देते हैं। सो नेक्स्ट पिक्चर हम इंसर्ट कर रहे हैं, और मैं पिक्चर में चला जाता हूँ आपकी बार, और मैंने लेट अज्यूम करें कार सेलेक्ट कर ली है। कार मैंने थोड़ी सी फैंसी ले ली है क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को फैंसी कार जो है वो ज्यादा पसंद है, आज की जनरेशन। ऑलराइट, सो मैंने कार की पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट इसी की डुप्लीकेट बना ली, कंट्रोल डी, एंड देन उसको टॉप पे फिक्स कर दिया। और लास्ट पिक्चर मुझे इंसर्ट करनी है जो कि शायद ट्री है, यस ऑफ कोर्स ट्री है। सो मैंने ट्री को इंसर्ट कर लिया, और मैं इसकी विड्थ को कम करके इसे भी टाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये बिल्कुल टॉप पे चला गया, काफी चीजें हमारी हिल गई, कोई बात नहीं, हम सेट कर लेते हैं। राइट हो गया, एंड देन कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, ये हमारी ट्री की पिक्चर भी आ गई। सो ये हमारी वर्कशीट रेडी हो गई। मैं जूम साइज कम कर देता हूं ताकि आपको बेहतर तौर पे नजर आ सके। ये हमारी वर्कशीट है, राइट। शीट 2 की हमें जरूरत नहीं है। सो मैं शीट 1 पे बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कर्सर मेरा लास्ट पोजीशन पर है, और मैंने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना शुरू किया। सो मेरी शीट 2 पे जो अनवांटेड स्पेसेस थे वो चीजें हमारी खत्म हो गई। अब शीट 1 पे मैं ये चाह रहा हूँ कि एक रेफरेंस दे दूं बच्चों को कि उन्हें करना क्या है, कि इस ट्री को इस ट्री के साथ मैं कनेक्ट कर दूं। उन्होंने चूंकि लाइन ड्रॉ करनी है जैसे कि इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो मैंने इंसर्ट पे जाकर शेप्स में से लाइन को सेलेक्ट किया, और इस हाउस की लाइन को इस हाउस के साथ मैंने एग्जैक्टली कनेक्ट कर दिया, राइट। और ये लाइन मुझे जो है वो डॉटेड चाहिए, और इस पे थोड़ी थिकनेस भी होनी चाहिए। सो फॉर्मेट के टैब में, ड्राइंग टूल के फॉर्मेट के टैब के अंदर शेप आउटलाइन में चले जाते हैं। लाइन की विड्थ को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, राइट, बहुत ज्यादा डार्क भी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, और डॉटेड स्टाइल के अंदर मैं से कन्वर्ट कर देता हूँ। सो मेरे पास एक डॉटेड लाइन आ गई। इसके कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक एरो कनेक्ट करना है जस्ट अगेन गाइडेंस के तौर पर। सो मैंने शेप में जाकर यहाँ से एरो सेलेक्ट किया, और अपनी मर्जी से मुझे बनाना पड़ेगा। सो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, कंट्रोल जी हम कर सकते हैं, या फिर मैं दोबारा से इंसर्ट में जाकर शेप्स में से एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी आइडिया होगा कि इन्होंने एक्चुअली ये दोनों लाइनें कनेक्ट करनी है। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है, और मैंने दोनों लाइन सेलेक्ट की। आउटलाइन मैंने दोनों की ब्लैक कर दी है, थिकनेस मैंने दोनों की बढ़ा दी है, राइट। अगर ये अलाइनमेंट आउट है तो आप कीबोर्ड की एरो कीज को यूज करते हुए इनकी अलाइनमेंट को आप फिक्स कर सकते हैं। सो ये सॉर्ट ऑफ गाइडेंस
स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को पहुंच रही है। और हमारी वर्कशीट जो कि बहुत ही बेसिक सी वर्कशीट है, आप देखिए इसमें कोई मुश्किल काम था नहीं। सिर्फ बॉर्डर बनानी थी, टॉप पे 2 लाइनें लिखनी थी और पिक्चर इंसर्ट करनी थी। पिक्चर आपने ऑलरेडी सेव की हुई है, पिक्चर सर्च करने की टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर कर दी। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद आप उसे टाइट ज़रूर करें ताकि पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह से मूव ना हो जब वो दूसरी पिक्चर इंसर्ट हो। और अगर हो भी जाती है तो डेफिनेटली आप उसकी बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे कॉम्प्लेक्स एक और एक्टिविटी शीट हम क्रिएट करेंगे।